हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल अध्ययन वे टू सक्सेस में। और आज हम हैं अपने एंशिएंट हिस्ट्री के तीसरे पार्ट में, तीसरे वीडियो में, जो हम टोटल हमारे 200 क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने 41 क्वेश्चन पे। और आप लोगों ने पुराने 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन लिंक में या ऊपर आई बटन में आप क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था? तो ऑप्शन ए यह है सेन वंश कहलाता था। सेन वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था। यह है बंगाल का एक वंश था। बंगाल का एक वंश था। इसकी स्थापना सामंत सेन ने की थी। सामंत सेन ने की थी और यह 11वीं और 12वीं सदी में था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? देखते हैं। नागनाद हर्ष, मुद्रा राक्षस, विषागत, मृक्षकटिक, शूद्रक, रत्नावली, राजशेखर। तो ये ऑप्शन डी रत्नावली राजशेखर। नागनाद एक संस्कृत नाटक है जिसकी रचना राजा हर्ष ने की थी। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। मृक्षकटिक की रचना शूद्रक ने की थी और रत्नावली की रचना की थी उदयन ने। इसकी रचना की थी उदयन ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? परम सौगात की उपाधि धारण की थी राज्यवर्धन। ऑप्शन ए। राज्यवर्धन हर्ष की बहन राजश्री का पति और वर्धन वंश का राजा था, जिसकी हत्या गौड़ राजा शशांक ने कर दी थी। गौड़ राजा शशांक ने कर दी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो गाइस चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? तो ये है ऑप्शन ए शतकर्णी प्रथम। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश में राज्य करने वाला प्राचीन ब्राह्मण वंश था। इनका राज्य वर्तमान कर्नाटक से मध्य प्रदेश गुजरात तक फैला हुआ था। शतकर्णी प्रथम ने सबसे पहले अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यौधेयों का प्रमुख स्थान कहाँ था? तो ये है ऑप्शन ए रोहतक। यौधेयों का प्रमुख स्थान हरियाणा का रोहतक था और कार्तिकेय यौधेयों के प्रमुख देवता थे। चलते हैं क्वेश्चन पे कि समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? कांची का राजा था विष्णुगुप्त। इसका उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में है और विष्णुगुप्त पल्लव वंश का राजा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया? तो ये है ऑप्शन डी प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का राजा था। वाकाटक वंश का वाकाटक दक्षिण भारत में राज्य करने वाला एक ब्राह्मण राजवंश था जिसने 3री शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक राज्य किया। इस वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी। यह राजा गुप्त राजाओं के समकालीन थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? तो ये है ऑप्शन डी विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम बताया कि ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। इसके अलावा उसे एंड्रोकोट्स भी कहा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? तो ये है ऑप्शन ए मौर्य ने। मौर्य राजा बिंदुसार ने सर्वप्रथम सीरिया के साथ एंटियोक्स प्रथम से राजनीतिक संबंध बनाए। बिंदुसार के राज्य में डाइमोकस नामक सीरियाई राजदूत था। अशोक के 13वें शिलालेख में भी सीरिया के 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया। तो ये है ऑप्शन ए कुषाण। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। उसके उत्तराधिकारियों ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया, जिसका अर्थ होता है देवताओं का पुत्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ। तो ये है ऑप्शन ए वैशाली। वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति में थेर भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया और अलग हुए इन भिक्षुओं ने उसी समय अपना अलग संघ बनाकर स्वयं को महासंघिक और जिन्होंने निकाला था उन्हें हीन संघिक का नाम दिया, जिसने आगे चलकर महायान और हीनयान का रूप धारण कर लिया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कौन सा मिलान सही है। तो चलते हैं देखते हैं। ऑप्शन ए शाक्य, कपिलवस्तु, कोलीय, रामग्राम, कालम, अल्लाकप्पा, मल्ल, कुशीनगर। तो ये है ऑप्शन ए शाक्य, कपिलवस्तु। कपिलवस्तुओं में क्षत्रियों के शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन राज्य करते थे। उन्होंने गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की। ऑप्शन मनु, कालिदास, चाणक्य या व्यास। तो ये है ऑप्शन सी चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के कुलगुरु थे। उन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है और उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 23वें जैन तीर्थंकर किस जगह से संबंधित थे। तो यह है ऑप्शन बी वाराणसी। तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी के राजा अश्वसेन व रानी वामा के पुत्र थे। क्या नाम था? अश्वसेन रानी क्या नाम क्या था? वामा के पुत्र थे। वे काशी में 800 ईस्वी में रहते थे। उन्हें शिखरजी में निर्वाण प्राप्त हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे। तो ऑप्शन है अलारा, कलमा, उद्दक रामपुत्र, मखली गोसाला, निगांथा, नाटापुत्र। तो ये है ऑप्शन देखते हैं, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, उपरोक्त में से कोई नहीं या ये सभी। तो इनमें थे अलारा, कलमा और उद्दक रामपुत्र, यानी कि ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन ए केवल 1 और 2। अलारा, कलमा और उद्दक रामपुत्र गौतम बुद्ध के शिक्षक थे। अलारा कलमा एक ब्राह्मण संत और दार्शनिक थे। वह सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। पीयू ली कैनन ग्रंथों के अनुसार वह गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक थे। इन्होंने उन दोनों से योग साधना सीखी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में ऋग्वेद की शाखा है शौनक, अश्वलायन, संखायन या शाकल। ये है शाकल। ऋग्वेद विश्व की पहली पुस्तक है और इसकी 2 शाखाएं हैं, एक है शाकल और एक है दूसरी वाशकल। 2 शाखाएं हैं, एक है शाकल और दूसरी है वाशकल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जूनागढ़ अभिलेख में से किस शक राजा का नाम दर्ज है। तो ये ऑप्शन ए रुद्र दामन। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में है इसमें शक राजा रुद्रदामन का नाम है और इसमें वर्णन है कि सुदर्शन झील, सबने सुना होगा, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण जो है वह रुद्रदामन ने ही करवाया था, जो मौर्यों के द्वारा निर्मित थी। इसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय में हुई। तो ये है कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के समय हुई। कनिष्क कुषाणों का राजा था। इस संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, जो कनिष्क के दरबारी कवि और बुद्ध चरित्र के
रचयिता थे, ये कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? तो ये है ऑप्शन ए कुषाण। मथुरा कला स्कूल के उस समय विश्व प्रसिद्ध स्कूल था और इसका मुख्य रूप से विकास कुषाण काल में ही हुआ। मथुरा कनिष्क की दूसरी राजधानी थी जो कुषाणों का सर्वश्रेष्ठ राजा था। तो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, इसका पहला और दूसरा पार्ट, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में या ऊपर आई बटन में आप जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।